कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्यूटोरियल देखते हुए अचानक से लगे कि अरे ये मुश्किल चीज़ तो आज समझ में आ ही गई। ये कोई जादू नहीं होता। असल में ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाए गए स्ट्रक्चर का कमाल है। तो आज हम एक ऐसे ही मास्टर क्लास स्क्रिप्ट को ज़रा खोल के देखेंगे और जानेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। ये देखें, ये इस ट्यूटोरियल का पहला जुमला है। ज़रा गौर करें, यहाँ कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कोई हेलो वेलकम नहीं, सीधा देखने वाले की परेशानी पर बात हो रही है। ये जुमला फौरन कहता है कि भाई हमें पता है आपका मसला क्या है, और ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। अच्छा, तो ये जो ट्यूटोरियल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फेसबुक एड्स के बारे में है। लेकिन इसकी असल खूबी सिर्फ टॉपिक में नहीं, बल्कि इसमें है कि ये किसके लिए है। ये पूरा स्क्रिप्ट एक बहुत ही खास किस्म के लोगों को जहन में रखकर बनाया गया है, और यही फोकस इसकी कामयाबी की बुनियाद है। और ये बात बहुत अहम है। देखें, जब बनाने वाले ने तय कर लिया कि उसके सामेईन उर्दू बोलने वाले नए लोग हैं, तो उसने सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दी। अब वो आराम से ऐसी जुबान, ऐसी मिसालें इस्तेमाल कर सकता है और उन्हीं सवालों के जवाब दे सकता है जो उस ग्रुप के जहन में होते हैं। इससे एक गहरा ताल्लुक बनता है। तो ये है वो पूरा फार्मूला, या जो भी स्टेप नज़र आ रहा है ना, वो बहुत सोच समझ के रखा गया है। ये एक ऐसा सफ़र है जो किसी को कन्फ्यूजन से सीधा एतमाद तक ले जाने के लिए बनाया गया है। तो चलें, एक एक करके इन सब हिस्सों को देखते हैं और समझते हैं कि ये जादू चलता कैसे है। शुरुआत करते हैं सबसे अहम चीज़, हुक से। चलें, ज़रा इस पहले जुमले पर वापस आते हैं। आजकल की दुनिया में जहां हर कोई बस स्क्रॉल किए जा रहा है, पहले 5 सेकंड ही सब कुछ होते हैं। यही वो लम्हा है जब देखने वाला फैसला करता है कि रुकना है या आगे बढ़ना है। यहां चूक गए तो बस व्यूअर गया। तो इस स्क्रिप्ट ने ये काम इतनी खूबी से कैसे किया? जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझे। कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। यह सीधा उस मसले से जुड़ता है जो देखने वाले को परेशान कर रहा है। ये उनकी मुश्किल को मानता है और फौरन एक हल का वादा करता है। ये सिर्फ एक हुक नहीं है, ये भरोसा बनाने की तरफ पहला कदम है। और वो भरोसा फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाया जाता है। ज़बान को देखें, उर्दू और आसान अंग्रेज़ी का मिक्स। इससे लगता है कि अरे ये तो अपनी ही ज़ुबान में बात कर रहा है। फिर जो दोस्ताना लेकिन पुरएतमाद लहजा है, इससे ऐसा नहीं लगता है कि कोई सिर्फ अपनी काबिलियत दिखा रहा है, बल्कि एक मददगार गाइड की तरह महसूस होता है जो वाकई चाहता है कि सीखने वाला कामयाब हो। तो ठीक है, जब भरोसा बन गया तो अब वादा निभाने का वक्त आ गया है। यहां से असल सिखाने का अमल शुरू होता है। अब असल चैलेंज क्या है? फेसबुक एड्स जैसी चीज जो सुनने में ही मुश्किल लगती है, इसे बिल्कुल हलवा बनाकर पेश करना। तो देखते हैं ये स्क्रिप्ट ये काम कैसे करता है। यूं समझें कि ये सीखने वाले के लिए एक रोड मैप है। एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन का पहाड़ डालने के बजाय स्क्रिप्ट ने पूरे काम को 6 बिल्कुल साफ और सीधे साधे स्टेप्स में तोड़ दिया है। गौर करें कि हर कदम कैसे अगले कदम की तरफ ले जा रहा है। ये स्ट्रक्चर कंफ्यूजन को खत्म करता है और एक एक करके छोटी छोटी कामयाबियां दिलवाता है। लेकिन एक अच्छा उस्ताद सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि रास्ते में आने वाले गड्ढों से भी बचाता है। स्क्रिप्ट में जानबूझकर तीसरे स्टेप यानी सामईन का इंतखाब पर जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बनाने वाले को पता है कि नए सीखने वाले सबसे ज्यादा यहीं फंसते हैं। ये सिर्फ टीचिंग नहीं, ये तो एक तरह से पहले से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और यहां आकर यह ट्यूटोरियल सीखने वाले के लिए एक सेफ्टी नेट यानी एक हिफाजती जाल बन जाता है। एक अच्छा गाइड सिर्फ सही रास्ता नहीं बताता, वो गलत रास्तों से भी बचाता है। तो जब आम गलतियां पहले ही बता दी जाएं, तो सीखने वाले का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये देखें। एक तरफ है वो आसान सा बूस्ट पोस्ट का बटन, जिसे ज्यादातर नए लोग दबा देते हैं, और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल्स का टूल एड्स मैनेजर। जब ये मुवाजना दिखाया जाता है तो ट्यूटोरियल की वैल्यू फौरन बढ़ जाती है और देखने वाला एक प्रो की तरह सोचना शुरू कर देता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। स्क्रिप्ट इस सेफ्टी नेट को और मजबूत करता है। दूसरी आम गलतियों की निशानदेही करके, जैसे गलत ऑडियंस चुन लेना, ये सिर्फ मालूमात देना नहीं है, ये तो सीखने वाले को पहले से ही वो समझ देना है जिससे वो मसले को होने से पहले ही रोक सके। अच्छा, तो ये बताने के बाद कि क्या नहीं करना, अब स्क्रिप्ट एक प्रो लेवल टिप की तरफ आता है, और सारा खेल बस इस एक नंबर का है कि हमेशा 2 से 3 एड्स टेस्ट करें। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन यकीन करें, अक्सर यही एक मशवरा पैसे ज़ाया करने और एक कामयाब फॉर्मूला ढूंढने के बीच का फ़र्क होता है। ये एक ऐसी टिप है जिस पर अमल भी किया जा सकता है, आसान भी है और है भी बिल्कुल प्रो लेवल की। और यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। जब क्या नहीं करना और प्रो टिप्स को शामिल किया जाता है तो मवाद बिल्कुल बदल जाता है।
ये अब सिर्फ एक सादा गाइड नहीं रहता, ये एक माहिर का मशवरा बन जाता है। और इसी तरह बनाने वाला एक आम इंस्ट्रक्टर से एक काबिले भरोसा अथॉरिटी बन जाता है। ठीक है, तो बनाने वाले ने ज़बरदस्त वैल्यू दी, भरोसा बनाया और अपनी अथॉरिटी भी कायम कर ली। अब जबकि व्यूअर की तवज्जो और इज्जत दोनों हासिल हो चुकी हैं, तो स्क्रिप्ट अपने आखिरी और सबसे अहम मरहले की तरफ बढ़ता है, कॉल टू एक्शन। देखिए ये कितना सीधा और साफ है। बनाने वाला अपनी पेड सर्विस ऑफर करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहा, और ये इसलिए काम करता है क्योंकि अब तक इतनी वैल्यू दे दी गई है कि यह हक बनता है। ये एक कुदरती अगला कदम लगता है, ना कि कोई जबरदस्ती की सेल्स पिच। ये एक क्लासिक वैल्यू फनल है। सोचें ये एक फनल की तरह है। ये फ्री ट्यूटोरियल इसका चौड़ा मुंह है, जहां सब आ रहे हैं, भरोसा बना रहे हैं और महारत देख रहे हैं। और आखिर में जो पेड ऑफर है वो उन लोगों के लिए है जो या तो मजीद गहराई में जाना चाहते हैं या ये काम किसी और से करवाना चाहते हैं। ये तालीमी मवाद को एक असली बिजनेस में बदलने का बेहतरीन तरीका है। लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी खरीदने को तैयार नहीं है? स्क्रिप्ट ने इनको भी नहीं छोड़ा। आखिर में सब्सक्राइब करने की एक कॉल इस बात को यकीनी बनाती है कि अगर वो आज क्लाइंट ना भी बने तो भी वो बनाने वाले की लॉन्ग टर्म ऑडियंस का हिस्सा बन जाएं। इस तरह मुस्तकबिल के लिए दरवाज़ा खुला रहता है। तो जैसा कि हमने देखा, खाम मालूमात को हकीकी समझ में बदलने का मतलब सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट बना देना नहीं होता। इसके लिए एक स्ट्रक्चर, हमदर्दी और भरोसा बनाने की ज़रूरत होती है। तो अगली बार जब कुछ सिखाने की कोशिश की जाए तो ये सोचने की बात है कि क्या सिर्फ वो बताया जा रहा है जो किसी को मालूम है, या फिर वाकई सीखने वाले के लिए एक पुल बनाया जा रहा है ताकि वो मुश्किल दरिया पार कर सके।